सॉरी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गया था, माफ़ी चाहते हैं हम। लेकिन ये उसी के आगे से हम बता रहे हैं। अब जैसे ये भाज्य, हाँ भाज्य दिया हुआ है, सूत्र क्या कहता है, भाज्य बराबर, ठीक है। सूत्र हमारा क्या कहता है, भाज्य। भाज्य कितना है, 5089 बराबर, भाजक क्या है, पूछ रहा है, ठीक है। भाजक पूछ रहा है तो भाजक वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। इंटू भागफल कितना दिया है, 121, प्लस शेषफल कितना दिया है, 7, ठीक है। भाजक कितना दिया है, भाजक पूछ रहा है, और भागफल 121 दिया हुआ है, और शेषफल कितना है, 7, ठीक है। अब ये 7 इधर ले आएंगे हम, 5089 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5082 बराबर भाजक गुणे 121, ठीक। अब 121 इधर ले आएंगे तो भाजक बराबर 5082 बटे 121, ठीक। अब 121 से काटेंगे इसे हम, ठीक है। कितने से कटेगा ये, 3 से, 3 चौक 12, 7 से, 7 इकन्नम 7, 11 से कटेगा, क्या 11 चौक 44, 11 चौक 44, हाँ 11 से कटेगा, 11 बार, अब 11 चौक 44, इधर 6 68, 11 छक 66, 11 दूनी 22, फिर कितने से कटेगा, 11 से मतलब तक कटेगा, 11 इकन्नम 11, अब 11 चौक 44, इधर 2 42, भाजक कितना आया, भाजक कितना आया, 42, ये, ठीक। मतलब 42 से हम भाग देंगे 5089 में, तो 121 भागफल तथा 7 शेषफल बचेगा, ठीक है। दूसरा सवाल इसे रेज करते हैं, दूसरा सवाल हम लेते हैं, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, अब इसी पे ये सूत्र लिखा रहने देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी आगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। देखो दूसरा सवाल में कुछ है नहीं, केवल ध्यान देना है बस, ठीक है। और देख लेना ये सवाल सब पूछे गए हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, जैसे दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। देखो डिजिट चेंज हो जाएगी, जो सवाल अब पूछे जाएंगे उसमें डिजिट चेंज, पैटर्न यही रहेगा, जो तरीका हम बता रहे हैं तरीका आप यही रखना, चाहे जितना बड़ा सवाल हो चाहे जितना छोटा सवाल हो, विभाज्य के सारे सवाल इसी ट्रिक से लग जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। हाँ कहाँ तक हो गया, भाग दिया जाता है तो भागफल 7 बचता है, 7 तथा शेषफल 15 बचता है, ठीक है। तो उनमें से छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। ये सब एक एक नंबर तुमको दिला देंगे आराम से। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, जब बड़ी संख्या में, मान लो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 तथा शेष फल 15 बचता है, ठीक। फार्मूला यही लगेगा, तो छोटी संख्या बताइए। देखो एक एग्जाम्पल तुमको हम समझाते हैं, जैसे ध्यान देना,
जैसे हमने पूछा दो संख्याओं का अंतर 10 है, जैसे हमने कहा दो संख्याओं का अंतर 10 है, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 10 है। हम जो छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाएं उन्हें खास तौर ध्यान दे के समझना, उन्हीं से चाहे जितने बड़े सवाल हो लग जाएंगे। अंतर 10 है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सवाल बहुत आराम से लग जाएगा, केवल ये एग्जाम्पल समझ लो। दो संख्याओं का अंतर 10 है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा दो संख्याओं का अंतर 10 है, तो ये एक संख्या छोटी संख्या 5 मान लो, दूसरी 15 मान लो, ठीक है, ठीक है, यही तो होगा। ये एक बड़ी संख्या 25 मान लो, छोटी संख्या 15 मान लो, ये छोटी संख्या 25 मान लो, बड़ी संख्या 35 मान लो, अंतर 10 आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है। अब जैसे हम कहा छोटी संख्या क्या हो जाए, और उसमें बताया गया है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाए, भागफल 7 बचता है तथा शेषफल ये बचता है। जैसे अंतर 10 है तो हमने छोटी संख्या क्या मान ली, छोटी संख्या 25 मान ली, और बड़ी संख्या क्या मान ली, 35 मान ली, ठीक। तो अब ये बताओ अंतर क्या कह रहा है, अंतर का मतलब होता है घटाना। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, अंतर आ जाएगा 35 माइनस 25 बराबर 10। ये देखो अंतर आ गया ना 10, बड़ी संख्या 35 छोटी संख्या 25, अंतर कितना आ गया 10। यही पैटर्न पूरा इस सवाल में हम लागू करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया है ना, ये मतलब दो संख्याओं का अंतर 10 कह रहा है, हमने छोटी संख्या 25 मान ली, बड़ी संख्या 35 मान ली, तो 25 और 35 का अंतर 10 ही तो होगा। ये घटा कर देख लो, 35 से 25 घटाया 10 आ गया, ठीक है। देखो सवाल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने माना इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या उसमें 25 मान ली, ठीक है। इसमें हम छोटी संख्या x मानेंगे, माना छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर x, ठीक। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। यहाँ पे हमने छोटी संख्या क्या माना था 25, और बड़ी संख्या क्या माना था 35। ये अंतर जब ये बताइए, हमने छोटी संख्या 25 मान लिया, और अंतर कितना था 10 का, तो 25 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो बड़ी संख्या ऑटोमेटिक निकल आएगी 35। भाई छोटी संख्या 25 माना था हमने, और अंतर कितने का है 10 का, ठीक। और 25 में 10 जोड़ देंगे, बड़ी संख्या निकल आएगी, ठीक है। ये देखो उसी प्रकार देखो, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1365। भाई छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या में अंतर अगर हम यहाँ देखो, ये देखो छोटी संख्या 25 माना, और अंतर कितना था हमने बताया था 10, 25 में 10 जोड़ दिया तो बड़ी संख्या मालूम हो गई थी ना। अब अंतर कितना है 1365 का, और छोटी संख्या x, तो छोटी संख्या में अगर हम अंतर ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई x प्लस 1365। अच्छा फार्मूला कैसे लगेगा, ये देखो x क्या है, छोटी संख्या से कह रहा है ना, बड़ी संख्या मतलब अंदर होगी में छोटी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब छोटी संख्या से हमें क्या करना है, भाग देना है। छोटी संख्या क्या है x, और बड़ी संख्या क्या है x प्लस 1365, ठीक। भाग दिया जाता है तो भागफल क्या बचता है 7, तथा शेष फल क्या बचता है 15, ठीक। शेष फल क्या बचता है 15। अब ध्यान देना, अब जैसे हमने कहा सूत्र वही लगाना है, सूत्र वही लगेगा पूरा, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल उसी टाइप का हो, सेम टू सेम। जगह थोड़ा से रेज कर लें, चलिए अच्छा यही बता देते हैं, ध्यान देना। अब
सूत्र क्या था हमारा, भाज्य बराबर, भाज्य क्या चीज़ है, x प्लस 1365, x प्लस 1365, सूत्र लगाएंगे यही ऊपर ये जो दिया है, भाज्य बराबर भाजक क्या है x, ठीक है x, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, भागफल कितना है 7 प्लस शेषफल कितना है 15, ठीक। अब क्या करेंगे, x प्लस 1165 है, ये 15 इधर आएगा तो x प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, 1365 से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 1350, इधर हो जाएगा 7x, ठीक। अब ये 7x है, ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x, भाई ये x इधर है और इधर ये 7x है, x इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 7x माइनस x, तो 6x हो जाएगा, बचेगा बराबर 1350, और 6 से 1350 काटेंगे तो 2 तिहाई 6, वो सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और ये कितने 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45/2, x बराबर 45/2, और 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, 22.5, मतलब वो छोटी संख्या क्या है 22.5, ठीक है, छोटी संख्या क्या है 22.5, ठीक है। एक्स से 3 दूनी 6 और 3, अरे सॉरी 22 नहीं आएगा, ये जीरो तो हम भूल ही गए यहाँ 1350 में, तो यहाँ हो जाएगा 450, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, वही तो हमने कहा ये पॉइंट में आ रहा है, 6 से 3 दूनी 6, और इधर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, इधर 1 3 पचे 15, ये जीरो, अब फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 आएगा, x बराबर 225 आंसर, ठीक है। x बराबर x क्या है छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या आ गई हमारी, छोटी संख्या क्या आ गई 225, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं। देखो फार्मूला याद रख लेना, ये फार्मूला जो दिया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस फल, इसी से हम बड़े से बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं जो पूछा जाता है, मैक्सिमम बहुत पूछे जाते हैं ये सवाल, जैसे चलो नेक्स्ट नया टाइप ले लें क्या, चलो नया टाइप ले लेते हैं इसे, मतलब अब देखो सेकंड टाइप ले लेते हैं, सेकंड टाइप, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 भाग दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया रहेगा किसी संख्या में 64 से 64 नहीं 69, 69 नहीं कटेगा नहीं, 69 से भाग देने पर शेषफल 20 कटेगा नहीं, 35 नहीं तो दशमलव में जाएगा, कोई मतलब नहीं, बचता है, ठीक है। क्या बचता है 35 बचता है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, ठीक है। यदि उसी संख्या में यदि उसी संख्या में 23 से भाग दे दिया जाए, 23 3 69, हाँ 23 लोग कट जाएगा, नहीं पॉइंट में जाएगा, कोई मतलब नहीं, 23 से भाग
दे दिया जाए, भाग देने पर भाग दे दें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, क्या होगा, क्या बचेगा। ठीक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो, इन सवालों में कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं। किसी संख्या में, संख्या हमें नहीं मालूम, संख्या x मान लेंगे। 69 से भाग देने पर, 69 से भाग दिया x में। ठीक है, संख्या नहीं मालूम, संख्या x मान लिया हमने। ठीक, और शेष फल बता रहा है क्या बचेगा, 35। शेष फल क्या बचेगा, 35 बता रहा बचेगा। यदि उसी संख्या में, कौन सी, एक्सी में, उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा, ये। ठीक, 23 उसी क्या मतलब एक्सी में, एक्स में 23 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बढ़िया सा ट्रिक हम बता रहे हैं। ठीक है, इसे ऐसे करेंगे हम। ये जो 23 है ना, बाद वाले भाजक से, बाद वाले भाजक से पहले वाले शेष फल को, पहले वाले शेष फल को हम भाग दे देंगे, और जो बचेगा शेष, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बाद वाले भाजक से, ऐसे सवालों में बाद वाले भाजक से पहले वाले शेष फल को भाग दे देते हैं, और जो शेष बचेगा वही संख्या। 23 का नाम 23, बचा कितना, 12। संख्या क्या आ गई हमारी, 12। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, क्या हो गया, आंसर। आंसर कितना, 12। चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं आप लोग, सुन लो। किसी संख्या में हाँ ऐसे ही सुन लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी संख्या में n में, किसी संख्या n में 240 से भाग देने पर, क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। किसी संख्या n में 240 से भाग देने पर शेष फल 11 बचता है। शेष फल 11 बचता है, तो n स्क्वायर में 15 से भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा। देखो ये चैप्टर वाइज मैथ चलेगी, और हम सारे सब चैप्टर लाइन वाइज लेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होना। सारे चैप्टर जो हम लाइन वाइज लेंगे, और एक एक सवाल पर चर्चाएं करेंगे हम। आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा परीक्षा में। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सामान्य गणित की 15 नंबर जो आते हैं, 15 नंबर की जो सामान्य गणित आती है, उसमें आप आराम से 13 से 14 नंबर ला सकते हैं, बहुत आराम से। एक सवाल कहीं से गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और नहीं तो ये सब सारे आप सवाल लगा लीजिए, 14 नंबर आप आराम से हासिल कर सकते हैं। और शिक्षण का हम कुछ तरीका बता देंगे आपको, तो उसमें भी 15 में 12 से 13 हासिल हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षण के लिए हम ये बाल विकास के शिक्षण पढ़ाएंगे, उसी से सारे शिक्षण आपके सॉल्व हो जाएंगे।
ये ध्यान रखना। 90 नंबर की शिक्षण आती है जिसमें से आप 70 नंबर 90 में 70 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या n है और n में 240 से भाग देने पर 240 से संख्या क्या है n, ठीक है, 240 से भाग देने पर शेष फल क्या बचता है 11, ठीक है, शेष फल क्या बचता है 11। तो उसी संख्या n स्क्वायर में 15 से भाग देने पर n स्क्वायर में 15 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अगर एक चीज़ ध्यान रखना, हम अभी आपको इसके पहले सवाल में बताए थे ना, दूसरे वाले भाग में भाजक जो है उस भाजक से पहले वाले भाग के सवाल में के शेष फल, जो पहले वाले भाग के सवाल में शेष फल है उसमें भाग दे देंगे और संख्या निकल आएगी। तो देखिए 15 से 11 में भाग देंगे, ठीक है, 15 में 11 से भाग देंगे तो संख्या क्या आएगी बताइए, संख्या क्या आएगी, कह दो संख्या छोटी है, अब जाएगा ही नहीं, संख्या वही बचेगी, क्या 11 ही बचेगी, 11 ही बचेगी, संख्या 11। अगर ऐसा होता है ना कि अगर भाग देने पर संख्या छोटी हो तो संख्या वही लिख दी जाती है, तो 15 से 11 छोटा है तो हम जब भाग देंगे तो क्या बचेगा 11 ही बचेगा, ठीक है। तो शेष क्या आया हमारा 11, तो मतलब संख्या क्या आ गई 11 और संख्या क्या है n का मतलब 11 और पूछ रहा है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर ये यहाँ देखो पूछ रहा है n स्क्वायर इज इक्वल टू 11 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 में भाग देंगे 15 से तो शेष फल पूछ रहा क्या बचेगा। अब 121 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 15 से तो 15 अट्ठे 120, शेष फल क्या बचा 1 बचा, 15 अट्ठे 120, शेष फल क्या बचा 1, यहाँ शेष फल क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ शेष फल क्या बचेगा 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बस आज यहीं तक, आगे कल हम इसी के आगे और कुछ टाइप बताएंगे और उसके बाद आप परेशान मत होना, मैं जल्द से जल्द इसी 10-15 दिन में आपका सी-टेट का जितना भी मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जितने शिक्षण भी ले लेंगे साथ में, ये 1-2 दिन बीच में हम ये बाल विकास का शिक्षण भी पढ़ाएंगे, उसी में ये मैथ का शिक्षण कवर हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। ये सवाल आप लगा लीजिएगा, ये सवाल लगा लेना, रिवीजन कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि आपकी उसमें यूट्यूब पे हमारा वीडियो जैसे ही आएगा, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना है, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाने से ये होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके नोटिफिकेशन में तुरंत हमारा मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।